हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ सुबह सुबह का टाइम था। तो यहाँ पे इधर धूप निकली थी तो सुबह, और बहुत ही अच्छी हवाएं चल रही थी। यहाँ पे देखिए, अच्छा लग रहा था आज का वेदर। और उसके बाद कभी धूप कर रही थी, कभी बादल कर रही थी। उसके बाद यहाँ पे सुबह बच्चे रेडी होकर स्कूल चले जाते हैं। यहाँ पे लोग बाबा के साथ अब बाबा के साथ ही जाते हैं और बाबा के साथ ही स्कूल से आते हैं। तो ये लोग चले गए स्कूल। फिर बच्चों को स्कूल जाने के बाद मैं आ जाती हूँ अंदर। तो अपने रूम में के सारे कपड़े मैं आज मशीन में डालती हूँ। तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो अब सावन स्टार्ट हो गई है, तो सफाई घर की करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आज अपने रूम की सफाई करती हूँ, और मेरी देरानी बाहर रूम में मम्मी पापा का रूम साफ करती है। यहाँ पे मैं मशीन में सारे कपड़े डालती हूँ, चादर वगैरह सब रहते हैं। तो इधर मैं मशीन में कपड़े डालने के बाद फिर किचन में चली जाती हूँ खाना बनाने, क्योंकि ऐसे पारा पारी करेंगे, पहले खाना बनाएंगे, फिर कपड़े धुलेंगे, तो पूरी दिन लग जाएगी और काम जल्दी नहीं हो पाएगा। और आजकल के मौसम तो जान ही रहे हैं, कब धूप निकलेगी कब बारिश होगी कुछ पता नहीं है। तो यहाँ धूप निकली थी तो मैं फटाफट करती हूँ मेरे कपड़े भी धुल जाए और सूख जाए। तो यहाँ पे कपड़े डालने के बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ किचन में। तो मैं किचन में चढ़ाती हूँ एक तरफ दाल और एक तरफ चावल, क्योंकि मेरे यहाँ मेरे ससुर जी सुबह दाल चावल ही खाते हैं। तो मैं यहाँ पे चावल चुनती हूँ। मेरे यहाँ घर के चावल हैं जिसमें कि कंकड़ भी रहते हैं। तो मैं इसे अच्छे से साफ कर लूँगी ताकि कंकड़ ना रहे। तो इसे साफ करने के बाद मैं इसे थोड़ा गर्म पानी से धुलती हूँ, तो ये अच्छे से साफ हो जाते हैं। फिर इधर मेरी पानी भी गर्म हो जाती है, तो इसमें मैं चावल डाल देती हूँ और इसे ढक दूँगी, और ये बॉयल होकर चावल पक जाएगी। उसके बाद मेरी यहाँ मशीन भी सीटी दे देती है, तो मैं इसे फिर से दोबारा चलाती हूँ। 2 बार चलाती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत गंदे रहते हैं, तो 10-10 मिनट करके 2 बार चला लेती हूँ। उसके बाद मेरे उधर दाल चावल चढ़े रहते हैं, मैं इधर सब्जी कट करती हूँ, जैसे कि केला की सब्जी बनाने की। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से छीलकर और राउंड राउंड कट कर लूँगी। और उधर एक देवरानी बाहर सफाई करती है, मैं किचन में खाना बना रही हूँ। इस तरह से करते हैं तो जो काम हम लोग का जल्दी हो जाता है। यहाँ पे मेरे सारे केला मैं छील लेती हूँ, यहाँ पे मैं कट कर लूँगी। और इसे कट करने के बाद मैं इसे अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लूँगी, तो केला साफ हो जाएंगे। और केला को कट करने में तो पता नहीं क्या होता है, हाथ ही ब्लैक हो जाता है। फिर काम करते, कपड़े धुलते, बर्तन धुलते, हाथ भी साफ हो जाते हैं। तो इधर मेरी कपड़ा धुल जाती है, तो मैं इसे बाल्टी में निकाल लेती हूँ। इस तरह से करने से फिर मैं इसे जाकर बाथरूम में अच्छे से साफ पानी से वॉश कर लूँगी। नहीं तो मशीन चलाना है। फिर अभी मेरे एक और कपड़े हैं, तो उसे भी मैं मशीन में डालूँगी। तो यहाँ मेरे 2 राउंड कपड़े थे, तो मैं इस तरह से मशीन में डालती तो मेरे 2 घंटे लग जाते हैं। तो इस तरह से मैं करके मशीन में कपड़े धुलती हूँ और उधर किचन में खाना भी बनाती हूँ, तो मेरे काम थोड़ा जल्दी हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं दूसरे राउंड भी मशीन में कपड़े डाल दी।
और इधर मेरे कपड़े धुलेंगे। फिर मैं जाती हूँ किचन में। तो यहाँ पे सारे पानी के बोतल को मैं भरकर फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि पापा अभी भी फ्रिज का ही पानी पीते हैं, तो उन्हें चाहिए रहता है। तो जब भी टाइम मिले इसके बाद तो किचन से निकलूँगी तो टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए मैं अभी सारे बोतल भर देती हूँ। उधर मेरे खाना भी बन रहा है। तो गाइस, आप लोग अपने किचन को कैसे मैनेज करते हैं, किचन के काम, घर के काम को आप लोग कमेंट करिएगा। तो इधर देखिए मैं सब्जी की मसाला भूनती हूँ और इधर मैं अपना चाय बना रही हूँ, और मेरी इधर दूध भी गर्म हो जाती है। फिर मैं दाल में तड़का भी लगा देती हूँ, जिसमें कि जीरा और मिर्ची का लगाती हूँ। तो दाल चावल सब्जी बन जाती है। फिर मैं इधर रोटी बनाती हूँ। तो अभी भी बहुत ही मेरे यहाँ रोटी बनाना पड़ता है। बड़ा परिवार है तो ज़्यादा बनाना पड़ता है, पर आज एक बार सुबह बन गई बच्चों का लंच, फिर अभी मैं बनाऊंगी। तो इस तरह 2 बार करके बनाने से कम पड़ते हैं, नहीं तो रात को तो आधे घंटे लग जाते हैं बनाने में। तो यहाँ पे मैं अपना खाना बनाती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर थोड़ी हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन जाती है, और फिर मैं अपना किचन क्लीन करती हूँ। किचन क्लीन करने के बाद मैं चली जाती हूँ अपना कपड़ा धुलने, क्योंकि अगर धुल कर जल्दी नहीं डालेंगे तो कपड़े सूखेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं अपना सारे कपड़े बाथरूम में लाकर इस तरह से खंगाल कर और मशीन में फिर ड्राई करती हूँ और धूप में डाल दूँगी सूखने के लिए। तो मेरे यहाँ 2 बाल्टी कपड़े हो जाते हैं। मैं इसे ड्राई कर लूँगी। उधर में डोरमेट भी मशीन में डाली थी, तो वो धुल रहे थे। तो सावन आते ही बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है। अब ऐसा फील होता है जैसे अब सारे त्योहार आने वाले हैं, और रियली अब सारे त्योहार आएंगे। बहुत ही अच्छी वाइब्स आती है। तो फ्रेंड, आप लोग कैसा फील करते हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा। हमें तो बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती है। बस 2-4 दिन का ही काम है, ये पूरा क्लीनिंग कर लीजिए। फिर बस डेली डेली आपको पूजा करना है और घर के काम करने हैं जो डेली रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ मेरी कपड़ा धुल रही है, उधर मेरी कपड़ा भी ड्राई हो जाती है। फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और धूप में सारे कपड़े फैला देती हूँ। और इतना सारा काम करने के बाद तो बहुत ही थक जाते हैं। उसके बाद फिर कुछ भी रिकॉर्ड करने का हिम्मत नहीं होता है। तो सुबह थोड़ा सा एनर्जी रहता है तो सुबह तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर दोपहर का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं दोस्तों। सुबह एनर्जी के साथ उठते हैं तो सारे वीडियो रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे बड़े बड़े कपड़े डाल देती हूँ, जो भी बच्चों का छोटा छोटा कपड़ा रहता है उसे मैं इधर डाल देती हूँ। और यहाँ पे डाले हुए कपड़े इस तरह से यहाँ पूरा धूप लगती है तो
बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं कपड़े इधर के। फिर मैं सारे कपड़े यहाँ पे फैला लेती हूँ। देखिए कितने सारे कपड़े हो जाते हैं। चारों तरफ बस कपड़े ही कपड़े। फिर मैं इधर आती हूँ, जिधर मेरा मशीन है कपड़े धुली थी, तो उधर का एरिया खेत तरफ का है। तो खेत में लोग आते हैं जाते हैं बार बार, तो बहुत ही मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो इधर मैं झाड़ू से धो देती हूँ और मशीन चलाती हूँ, तो मशीन की वजह से भी पूरा पानी पानी हो जाता है। तो मैं अक्सर इधर भी साफ कर लेती हूँ, क्योंकि सफाई हर तरफ जरूरी है। देखिए कितने सारे इधर गंदगी रहते हैं, क्योंकि अगर अंदर घर में साफ कर रहे हैं और इधर बाहर का एरिया साफ नहीं किए, तो इधर से सारे गंदे घर में चले जाते हैं। यहाँ पे मेरा अच्छे से मैं धुल लेती हूँ और सारे करने के बाद काम मैं नहाने चली जाती हूँ और नहा के आती हूँ। यहाँ पे मैं अपना पूजा भी कर लेती हूँ, क्योंकि अब तो डेली डेली पूजा करनी है। फिर पूजा करने के बाद फिर इतना काम खत्म करने के बाद फिर भी कहाँ पे आराम है। यहाँ पे मेरे रहते हैं कल के 1:30 बज जाते हैं, तो मैं उससे का बनाती हूँ खीर, और दोपहर का चावल भी बनाना रहता है। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ किचन में, और मेरी यहाँ क्रीम वाली दूध रहती है। तो एक तरफ मैं चढ़ा देती हूँ चावल, और एक तरफ मैं खीर के लिए चढ़ा दी थी दूध। और मेरी इधर दूध बॉयल हो जाती है, तो मैं इसमें चावल डाल देती हूँ, और मेरी इधर खीर भी बनते रहती है। और जब खीर अच्छे से पक जाए चावल, तब मैं इसमें डाल देती हूँ लास्ट में चीनी। चीनी डालने के बाद फिर मेरी खीर बनकर रेडी हो जाती है। फिर यहाँ पे बच्चे भी आ जाते हैं स्कूल से। यहाँ पे पीकू रिचू का मस्ती चलता है आते आते। और यहाँ पे देखिए मेरी खीर भी बन गई। देखिए कितना टेस्टी खीर बनी है। उसके बाद यहाँ पे हो जाती है शाम, और रिचू का हो जाता है ट्यूशन का टाइम। तो रिचू अपना ट्यूशन के लिए तैयार होती है। तो यहाँ पे रिचू रेडी होकर बाहर जाती है, तो बाहर बारिश होने लगती है। और जैसे ही हर्षित छाता लेकर जाएगा, तुरंत बारिश खुल भी जाती है। क्योंकि आजकल के मौसम का कुछ नहीं कहना है, कब बारिश हो जाएगी कब धूप हो जाएगी नहीं पता। यहाँ पे बारिश खुल जाती है और धूप भी निकल जाती है, तो यहाँ पे लोग ट्यूशन जाते हैं।